हेलो बच्चों, हाय। कैसे हो आप? आज हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर ब्रिज ये किरचॉफ्स लॉ की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है और इससे हम निकालते हैं अननोन रेजिस्टेंस। यानी किसी भी रेजिस्टेंस का अगर हमें वैल्यू नहीं पता तो हम मीटर ब्रिज की मदद से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, नीट, जेई सब में आता है। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल जरूर आता है इसका। तो सबसे पहले आओ मीटर ब्रिज बना लेते हैं, ठीक। तो बच्चों ये है मीटर ब्रिज। आओ समझ लो। पहली बात, इसे मीटर ब्रिज कहते क्यों हैं? इसमें ये एक वायर है, इसकी लेंथ है 1 मीटर और हम कैलकुलेशन में सेंटीमीटर में लेके चलते हैं। ये लेंथ 1 मीटर का क्या अर्थ हुआ? इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। इसमें ये रेजिस्टेंस है R और एक ये रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसकी वैल्यू वेरी की जा सकती है। या ये क्या है, देखो, ये है कि आप वेरिएबल रेजिस्टेंस यहां लगा सकते हो और रेजिस्टेंस R जो कि अननोन रेजिस्टेंस है उसको यहां लगा सकते हो। ये आप कर सकते हो। इसमें ये एक वायर है। ये वायर हम मोस्टली कॉन्स्टेंटन मटेरियल का लेते हैं और ये मेटल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो हम ये वायर लेते हैं। ये जो देख रहे हैं पॉइंट डी पे, ये जो है ये एरो, ये जॉकी को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है जो कि तारों से कनेक्टेड है। एक तार पॉइंट बी पे जुड़ा यहां, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा तार जॉकी से कनेक्टेड है। और जॉकी जो कि एक मेटल के नाइफ की तरह होता है, पॉइंटेड नाइफ, वो यहां इससे कनेक्टेड होता है। और कनेक्टेड भी इस तरीके से हो सकता है कि वायर की ये जो जॉकी है इस वायर पे ऐसे मूव कर सकता है। तो हम यहां इस वायर को मूव कराते हैं एक्सपेरिमेंट में। और कब तक मूव कराते हैं? जब तक कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 नहीं हो जाती। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाती है, इसका अर्थ यह हुआ कि बी और डी के बीच कोई करंट नहीं है और वो कंडीशन कहलाती है बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, बैलेंस्ड मीटर ब्रिज कंडीशन। एंड दिस कंडीशन इज सिमिलर टू बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम इसे कंपेयर करेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अपने पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला निकल के आया था, वो फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। फाइनल ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है? हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है। अच्छा, इसमें ये मानते हैं कि सपोज पॉइंट डी पे आके गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है,
इसका क्या अर्थ हुआ कि जब जॉकी की पोजीशन पॉइंट डी पे है तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है और ब्रिज एक बैलेंस कंडीशन में है, यानी वो बैलेंस्ड ब्रिज है पॉइंट डी पे, तब वो फॉर्मूला लगता है। अब पहले व्हीट स्टोन ब्रिज बनाते हैं और उससे कंपेयर करेंगे। तो बच्चों ये है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। हम इससे कंपेयर करेंगे। ये ए टर्मिनल है, ये वाला, ठीक। ये सी टर्मिनल, सी, ये बी यहां आ गया और डी यहां। बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है। इसमें आप ये नोट करो, जैसे जॉकी डी पोजीशन पे है जब वायर में, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है? 0 है। तो ये डी पोजीशन है वायर को 2 लेंथ में डिवाइड कर रही है, L1 और 100 माइनस L1। 100 माइनस L1 क्यों? क्योंकि इस वायर की लेंथ जो है 1 मीटर है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर का स्केल है, इसे हम मीटर स्केल कहते हैं। तो इस पोर्शन की रेजिस्टेंस अलग होगी क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, और इस पोर्शन की अलग होगी। हम मानते हैं RCM क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो ये जो लेंथ है हम सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं। L1 सेंटीमीटर में है, 100 माइनस L1 भी सेंटीमीटर में है। तो ये जो पोर्शन है इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इस पोर्शन की 100, L1 तो लेंथ है, रेजिस्टेंस आज मार्कर को क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L1, इस पोर्शन की रेजिस्टेंस होगी RCM इंटू L1। रिमेनिंग पोर्शन 100 माइनस L, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L, नहीं, 100 माइनस L1, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 100 माइनस L1, 100 माइनस L1 इज इक्वल टू RCM 100 माइनस L1। चलो सही है बच्चों। तो इसकी ये रेजिस्टेंस हम लेते हैं RCM इंटू L1 और ये RCM इंटू 100 माइनस L1। ठीक, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई करंट जा रहा है और आई बैटरी में वापस आ रहा है। करंट कब फ्लो कर रहा है? जब ये की आपस में मिल जाती है, यानी स्विच ऑन कर देते हैं हम। ये EMF है, ये भी EMF। तो ये तो हो गया कंपैरिजन व्हीट स्टोन ब्रिज से, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज से। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गई R, A और B के बीच की, और B और C के बीच की रेजिस्टेंस है S। अब हमें R निकालना है। मान लीजिए R अननोन है और S एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम वेरी करके R निकाल सकते हैं। इसका रिवर्स भी हो सकता है, अननोन रेजिस्टेंस यहां लगा दो और वेरिएबल रेजिस्टेंस यहां। ठीक, तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या कंडीशन होती है?
R अपॉन RCM इंटू L1, ठीक, इज इक्वल टू S अपॉन RCM इंटू 100 माइनस L1। ये कंडीशन होती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। R निकालना है, R इज अननोन, लिख लेते हैं यहां अननोन। तो ये हमारी अननोन रेजिस्टेंस है, तो R हो जाएगा S इंटू RCM मल्टीप्लाइड बाय L1 डिवाइडेड बाय RCM 100 माइनस L1। ये RCM कैंसिल, तो R हो गया आपका S इंटू L अपॉन L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो ये है कंडीशन। L1 निकल के आता है जॉकी की पोजीशन से। तो बच्चों इस एक तो ये डेरिवेशन आ जाती है, डेरिवेशन टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अब इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक। अब हम देखो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं। अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आया S, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसे हम वेरी करते हैं, L1 अपॉन 100 माइनस L1 S मल्टीप्लाइड बाय। तो ये तो हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड में भी आएगा, जेई में भी मेन में आ जाता है, एडवांस में भी आ जाता है, नीट में भी। तो न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। डस्टर भाई, डस्टर भाई। ये तो हमें रब करना ही पड़ेगा। अरे मैंने आपसे नोट करने के लिए नहीं कहा, बैग जाके ना नोट कर लेना इसे, या हाथों हाथ नोट कर लिया करो। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फिगर शोज अ मीटर ब्रिज Figure shows a meter bridge in which galvanometer shows zero current when AD is 40 centimeter by jockey at B. Now a resistance of 10 ohm is connected in series with resistance R1. ये है R1. Such that 0 point is obtained at AD equal to 60 centimeter. Determine the value of R1 and R2. तो यहां ये R1 और R2 दे रखा है, A और B के बीच है R1, B और C के बीच है R2। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये ऐसे हो जाएगा, R1, ठीक है, इक्वल टू R2 इंटू L1 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1, ठीक है। तो पहला केस क्या है कि जीरो रीडिंग यानी नल पॉइंट कब आता है, जब एडी होता है 100, यानी ये 100 है, तो ये क्या है, नहीं गलती हो गई, जब एडी होता है 40, ये 40 है, तो ये क्या है 100 माइनस 40 विच इज 60। तो यानी L1 40 है, ये 60 हो जाएगा। R2 हमें निकालना है और R1 भी निकालना है। तो इन फर्स्ट कंडीशन
सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। R1 इज इक्वल टू R2 टाइम्स L1 क्या है 40 अपॉन 100 माइनस 40। दिस इंप्लाइज R1 इक्वल टू R2 इंटू 40 बाय 60। ये कट गया 3/2 हो जाएगा, नहीं 2/3। R1 इक्वल टू 2/3 R2। ये तो पहली कंडीशन हो गई, सही है बच्चा। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1। R1 से एक 10 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी गई, तो यानी सीरीज में मतलब रेजिस्टेंस जुड़ जाती है, तो यहां पर अब हो जाएगा 10 ओम्स और हो गया। तब ये जो नल पोजीशन आई है कब आई, व्हेन L1 इज 60। ये दे रखा है ना, AD 60 हो जाएगा। तो अब सेकंड कंडीशन, इन सेकंड कंडीशन, ठीक। अब आप सेकंड कंडीशन देखें, एक काम करता हूं मैं, बोर्ड के आगे से हटता हूं, आगे खुद सॉल्व करो, पॉज कर लेना, मैं तो करूंगा ही सॉल्व। चलो भाई, तो हो जाएगा R1 प्लस 10 इक्वल टू R2 इंटू 60 अपॉन 100 माइनस 60। दिस इंप्लाइज दैट R1 प्लस 10 इक्वल टू 60/40 हो जाएगा, 3/2 ऑफ R2। R1 की वैल्यू यहां रख दो, यहां से यहां, चलो इसे 1 मान लिया और इसे 2। पुट द वैल्यू ऑफ R1 फ्रॉम 1 to 2। तो रखी वैल्यू 2/3 R2 प्लस 10 इक्वल टू 3/2 R2। अब इसे फटाफट सॉल्व कर दो, 3/2 माइनस 2/3 इंटू R2 इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, बताओ R2 की क्या वैल्यू निकल के आई, ओम्स। ठीक, अब R1 क्या होगा, R1 इज इक्वल टू 2/3 R2 विच इज 2/3 इंटू 12, 4 1 4, 8 ओम्स। तो यह हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या हुआ, R1 इज इक्वल टू 8 ओम्स एंड R2 इज इक्वल टू 12 ओम्स। यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बस न्यूमेरिकल समझने वाली बात है लैंग्वेज से, वैसे तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो ये मीटर ब्रिज वाला तो खत्म हो गया अब। ठीक है, तो ठीक है, बाय। हमेशा खुश रहा करो बच्चों, मेहनत करो, सक्सेस पाओ, यही एक मंत्रा है जिंदगी जीने का। बाय।